हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक है कॉल कब आएगी। आप में से काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि मैम कांटेक्ट के लिए आप रीडिंग कर दीजिए, क्योंकि हमें कॉल रिसीव हो जाए और हमें पता चल जाए कि हमारे पार्टनर की एनर्जी क्या है और कब तक हमसे बातचीत हो पाएगी। जो भी सेपरेशन में है, ऑब्वियसली मैं समझ सकती हूँ कि जो सेपरेशन में है, जिनकी बातचीत कम हो रही है या जिनके लाइफ में उनके पार्टनर्स बात अनब्लॉक होते हुए भी इग्नोर कर रहे हैं या सेपरेशन जैसा माहौल है, सामने से वो रिप्लाई नहीं मिल रहा है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आखिर चल क्या रहा है उनके लाइफ में? क्या कोई थर्ड पार्टी है या क्यों बात नहीं हो रही है, चक्कर क्या है? ये आप में से ज़्यादातर लोग जानना चाह रहे थे। साथ ही साथ बात कब तक हो जाएगी, आपको कांटेक्ट कब तक हो जाएगा, अच्छी तरीके से आपसे बातचीत कब करने लगेंगे आपके पार्टनर्स, ये आप ज़्यादातर लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो मैं आपके लिए यही रीडिंग लेकर आई हूँ आज। देखते हैं कि आपके पार्टनर्स आखिर क्यों बात नहीं कर रहे हैं और कब तक बातचीत हो जाएगी, कांटेक्ट आपका कब तक हो जाएगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के दिल दिमाग में इस वक्त। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि वो हीलिंग प्रोसेस में हैं, उनकी हीलिंग चल रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 8 पोर्टल यहाँ पर 8 अगस्त को होने वाला है। यहाँ पर सीरियस स्टार अर्थ के अलाइनमेंट में आने वाला है, और क्योंकि सीरियस स्टार अर्थ के अलाइनमेंट में आता है तो असेंशन यहाँ पर प्रोसेस होता है। असेंशन टुवर्ड्स फाइनेंशियल ग्रोथ, असेंशन टुवर्ड योर सेल्फ ग्रोथ। तो यहाँ पर असेंशन प्रोसेस चल रहा है, तो आपके पार्टनर्स भी इस असेंशन का पार्ट हैं अगर आप सोल जर्नी में हैं तो सोल जर्नी में अगर जो भी बंदे हैं यहाँ पे, फेमिनिन एनर्जी हो या मैस्कुलिन एनर्जी हो, सब पर इस सीरियस स्टार का असर पड़ेगा, क्योंकि धरती पर उनकी रेज आती है। उनकी रेज आएगी तो असेंशन पे आपको ट्रिगर्स भी मिल सकते हैं। तो आने वाले 2 से 3 दिन बिल्कुल सामने से उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश मत करिएगा, वरना आपको भयंकर वाला ट्रिगर मिल सकता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वार्निंग है, उन लोगों के लिए जिनकी कांटेक्ट सिचुएशन है, जिनकी बातचीत हो रही है। जिनकी बातचीत ही नहीं हो रही है, उनको मैं यही कहूँगी कि आपके पार्टनर की हीलिंग चल रही है। इस वजह से हो सकता है उनके लाइफ में कुछ अप एंड डाउन्स हो, उनको पर्जिंग हो रही हो, उनके किसी बॉडी पार्ट में पेन हो रहा हो। साथ ही साथ क्योंकि चक्रा असेंशन में बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, स्पेशली मैस्कुलिन्स के लोअर चक्रास, तो यहाँ पर इनकी हीलिंग बहुत सॉलिड वे में चल रही है इस असेंशन प्रोसेस में, अवेकनिंग के। देखते हैं और क्या कार्ड्स आ रहे हैं। फिर हमारे पास है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स हो सकता है इस वजह से बात ना कर रहे हों क्योंकि उनके लाइफ में फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। उनके फाइनेंसेस बहुत तरीके से बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अपने लाइफ में जिस चीज़ को लेकर उन्होंने आपको छोड़ दिया या आपसे डिस्टेंस बना लिया, आप में से कई लोगों के पार्टनर हो सकता है अपने वर्क को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हों, या वर्कोलिक हो सकते हैं, या समाज में, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा नाम हो सकता है, या बड़े बिजनेस पर्सन हो सकते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है कि वो अपनी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। गॉडेस ऑफ द मून यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इमोशनली बहुत ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर है। इनकी फैमिली, इनके कार्मिक्स की तरफ से बहुत ज़्यादा इनको ट्रिगर्स मिल रहे हैं, और उन ट्रिगर्स के साथ साथ ये इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। इस वजह से ये टाइम ले रहे हैं टू थिंक, टू मूव फॉरवर्ड, अपने लाइफ को आगे बढ़ाना। ये भी सोच रहे हैं कि इनके लाइफ में अचानक ये क्या हो गया। ये जितने रिलैक्स थे, चिल थे, घूमना फिरना, एंजॉय करना, एटीट्यूड में रहना, इस वक्त इनके लाइफ में ये सब क्यों हो रहा है, इन्हें नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या प्रोसेस है, यूनिवर्स क्या चाहती है। क्योंकि जो फेमिनिन एनर्जी है वो तो देख लेती है, वीडियो देख लेती है, टैरो रीडिंग्स देख लेती है, उन्हें एनर्जी की नॉलेज हो जाती है। बट जो मैस्कुलिन एनर्जी होते हैं वो ये सब नहीं देखते हैं, तो उन्हें नहीं पता होता है। बहुत रेयर ही होते हैं जो मैस्कुलिन एनर्जी जो ये सब वीडियोस को फॉलो करते हैं, तो उनको ये सब नहीं पता होता है जर्नी के बारे में, या असेंशन के बारे में, या पोर्टल्स के बारे में। तो यहाँ पर ये इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। स्टॉर्म वार्निंग यहाँ पे डेफिनेटली इनके लाइफ में टावर मोमेंट्स चल रहे हैं। या तो इनके घर में किसी की तबीयत ख़राब है, या घर में कोई माहौल ख़राब है, या इनके लोगों के सामने या समाज के सामने किसी तरह की प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, या किसी तरह के लीगल सिचुएशंस में फंसे हुए हैं। बहुत सारी सिचुएशंस चल रही हैं जिसकी वजह से भगवान ने, यूनिवर्स ने खुद आपको सेपरेशन में रखा हुआ
हुआ है, क्योंकि जब मैस्कुलिन्स की अवेकनिंग होती है या असेंशन होता है तो फेमिनिन्स को साइड कर दिया जाता है ताकि फेमिनिन्स पे उनका गुस्सा ना बरपे। तो यहाँ पे ये भी एक कारण है आप लोगों के सेपरेशन का जो मुझे दिख रहा है। ओके, एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है। इनकी एनर्जी आपको भी फील हो रही होगी अगर आप सोल जर्नी में, अगर आप सोल से कनेक्टेड हैं, अगर आपको पता है सोल जर्नी क्या होती है, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, अगर आपको ये सिचुएशंस पता है तो इनकी एनर्जी आपको भी फील हो रही होगी। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, आपको भी चिड़चिड़ापन आ सकता है, गुस्सा आ सकता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ जो सोल जर्नी में है। अगर आप कार्मिक से डील कर रहे हैं तो आपको ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप समझ जाएंगे कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो मे बी यू आर डीलिंग विद कार्मिक्स। तो ये भी एक एनर्जी मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब कोई असेंशन होता है तो दोनों की एनर्जी मैच करती है, राइट। कॉर्नोकोपिया आपको मिस भी कर रहे हैं। एक तो इनके लाइफ में इतनी बड़ी टेंशन्स हैं, ऊपर से इनको आपकी भी याद आ रही है, आपसे बात भी करना चाह रहे हैं लेकिन अपनी सिचुएशंस में फंसे हुए हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ अबंडेंस देख रहे हैं, ये भी सोच रहे हैं कि आप इनके लिए कितने लकी थे, आप इनके साथ रहते हो तो ये कितना खुश रहते हैं, इनके लाइफ में सब जैसे बहार फूल बरसाते हैं, वो वाली एनर्जी होती है। देखो, ब्लॉसमिंग अबंडेंस विद कॉर्नोकोपिया। बट जब आप नहीं रहते हो तो इनकी शक्ति इनसे छिन जाती है। ऐसा होता है जैसे शिव से उनकी शक्ति खींच ली गई, तो वैसे इनकी शक्ति जब इनके पास नहीं रहती है तो ये आपसे एनर्जी लेने आते हैं। जब ये बिल्कुल लाचार हो जाएंगे ना, जब इन्हें लगेगा कि अब तो मैं रह नहीं सकती या नहीं रह सकता, तब ये आपके पास आएंगे, आपको अनब्लॉक करेंगे या आपसे हाय कैसी हो, क्या हो, ये वाली हालचाल होगी। फिर ये आपसे एनर्जी लेने की कोशिश करेंगे और जैसे ही आप इन्हें भर भर के एनर्जी दे दोगे, ये वापस, मेरा फेमस डायलॉग, रॉकेट की स्पीड से वापस जाएंगे। तो ये एनर्जी लेने आते हैं। लेकिन जब ये अवेकन हो जाएंगे, जब इनकी अवेकनिंग हो जाएगी, फिर आप दोनों बैलेंस्ड हो जाएंगे। फिर इनका भी शिव शक्ति बैलेंस्ड होगा और आपका भी शिव शक्ति, मतलब आपका भी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होगा। कुछ लोगों को मैं बता दूं कि मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी होती क्या है। फेमिनिन रिप्रेजेंट इमोशंस, मैस्कुलिन रिप्रेजेंट मटेरियल थिंग्स। अगर आपके पास अचानक से धन आने लगे, लक्ष्मी बरसने लगे, अगर आप सेल्फ फोकस्ड हो जाएं, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देने लगें, अच्छी जॉब, ढेर सारा पैसा, भाड़ में गई दुनिया, अपना देखो, इस एनर्जी में जब आप आ जाते हैं वो मैस्कुलिन एनर्जी होती है। तो आप में से जो अवेकन होंगे उनका मैस्कुलिन और फेमिनिन बैलेंस हो जाएगी, मतलब वो न बहुत ज़्यादा मटेरियल की तरफ जाएंगे न बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, वो बैलेंस्ड होंगे। और जो अनअवेकन्ड मैस्कुलिन्स होते हैं या अनअवेकन्ड फेमिनिन्स होती हैं, तो अनअवेकन्ड फेमिनिन्स क्या करेंगी, दिन भर रोएंगी, ब्लॉक हो गए रो रहे हैं, अनब्लॉक हो गए खुश हो गए, फिर ब्लॉक हो गए फिर रो रहे हैं, लोअर वाइब्रेशंस में रहेंगे। ऐसे ही अनअवेकन्ड मैस्कुलिन्स कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहना, थर्ड पार्टी में रहना, ईगो में रहना, एटीट्यूड में रहना, हर्ट करना, तकलीफ़ें देना, बुरी हैबिट्स में रहना, ये अनअवेकन्ड मैस्कुलिन्स होते हैं। लेकिन जब ये मैस्कुलिन्स और फेमिनिन्स की अवेकनिंग हो जाती है, असेंशन हो जाता है, जब दोनों हायर वाइब्रेशन में होते हैं, फिर एक दूसरे को मैच करते हैं, फिर रनर चेज़र गेम क्लोज हो जाता है। फिर उस टाइम पे कोई नहीं भागता, रिलेशनशिप, उसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट रीयूनियन, राइट। तो ये एनर्जी, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करी है जो इनकी इस वक्त सिचुएशन है, राइट। होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई हो। मैं बहुत इजी वर्ड्स में समझाने की कोशिश करती हूँ अपने व्यूवर्स को, और मैं जानती हूँ मेरे व्यूवर्स बहुत मैच्योर हैं, सब समझ जाएंगे। जो ना समझे वो कमेंट्स में लिख सकता है। मैं जैसे ही फ्री होती हूँ मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। आपने अक्सर नोटिस किया होगा रात को 2-2 बजे मेरा हार्ट रिएक्ट आता है आप लोगों के कमेंट्स पे, क्योंकि मैं 2 बजे तक फ्री होती हूँ मेडिटेशन करने के बाद, तो मैं आप लोगों के कमेंट्स देखती हूँ फिर सोती हूँ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन, बात कब होगी मेरे व्यूवर्स से, उनके पार्टनर्स की बात कब तक हो जाएगी, कॉल मैसेज कब तक आ जाएगा, कॉल मैसेज कब तक आ जाएगा, क्या बात करना चाहते हैं। ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। ओके, इस समय तो बहुत मुश्किल लग रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ एम्प्रेस, टावर, इनके लाइफ में तो बैंड बजी पड़ी है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में कुछ ना कुछ भयंकर चल रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में जो भी सोल जर्नी में है, स्पेशली उनकी बात कर रही हूँ, जो भी सोल जर्नी में है, जिन्हें लगता है कि उनके पार्टनर उनके सोलमेट या उनके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं,
हार्टेक एंड लॉस, किसी तरह के लॉसेस से गुज़र रहे हैं, किसी तरह के इमोशनल मेंटल टॉर्चर से गुज़र रहे हैं। टावर मोमेंट चल रहे हैं, हर तरफ से इनको अवेकन करने के लिए यूनिवर्स की तरफ से वो हो रहा है, जैसे होता है ना सोल शॉक देना, इतना ज़्यादा तड़पा देना कि आदमी आत्मा से रो दे, और आत्मा से रोने के बाद ही यूनिवर्स अपना असली मकसद उनके सामने रखती है कि भाई तू ये है या बहन तू ये है। और जो डिलीटेड मेमोरी होती है, मेमोरी को डिलीट करके सोल जर्नी वालों को भेजा जाता है ताकि वो अवेकन हो और अपनी असलियत को पहचानें और फिर धरती पर कुछ अच्छे कर्म करें। तो यहाँ पर इनके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, यहाँ पर उनसे रिलेटेड ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हैं। या तो अगर मैरिड हैं तो हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो रही है, फैमिली में लड़ाई हो रही है, किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है, या अगर किसी और के लिए आपको छोड़ा था या चॉइसेस के लिए छोड़ा था, तो यहाँ पे इनका क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है इस वक्त। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है आपके पार्टनर्स की। तो बहुत ज़्यादा लोगों को तो बहुत जल्दी कॉल्स मुझे नहीं दिख रहे हैं, बट यहाँ पर 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है और 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है। तो आप में से कुछ लोगों को 3 दिन के बाद, मतलब 3 घंटे में भी कुछ लोगों को आ सकता है, वैसे चांसेस कम हैं। विदिन 3 डेज़ या विदिन 7 डेज़, आप में से ज़्यादातर लोगों को विदिन 7 डेज़ कॉल मैसेज आ सकता है। मतलब आज 6 अगस्त है, 7th 8th 9th, कुछ लोगों को 9th अगस्त तक कॉल आ सकता है। 8 पोर्टल के बाद 9th अगस्त को कुछ लोगों को 7 डेज़ के अंदर कॉल आ सकता है। हारमोनी का कार्ड आया है, क्या यूनियन होगा? क्यों आया है हारमोनी का कार्ड? ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं, सक्सेसफुली रीयूनियन होगा। यहाँ पर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, आपके पार्टनर एंडिंग से गुज़र रहे हैं। ये सारी एंडिंग्स, ये देखो टावर एंडिंग, और उसके बाद सक्सेसफुली आपकी तरफ बढ़ेंगे। विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन यूनियन पॉसिबल ही नहीं है। हार्ट चक्रा इनका अगर ओपन होगा तो आप लोग, क्योंकि हार्ट से कनेक्टेड होते हो, तो आपके हार्ट में पेन हो सकता है, आपको इनकी एनर्जी पिक हो सकती है, जिनके भी पार्टनर्स असेंशन में होंगे। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया है? वेटिंग, 3 ऑफ सोर्ड्स वेटिंग एनर्जी है। हर्ट है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी इंतज़ार कर रहे हैं, आपसे बात करने में थोड़ा वक्त लग सकता है। 7 ऑफ कप्स क्यों आया है? मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी एंड शैडो, अपनी शैडो साइड पे वर्क कर रहे हैं। मैंने कहा ना, इनके लाइफ में जो भी ऑप्शंस थे, जो भी चीज़ें थी, इनको सब चीज़ इनके सामने आएगी, पर्ज होगी इनके सामने। टावर का कार्ड क्यों आया है? 2 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी एंड होगी यहाँ पे गाइस। ये देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स, जो जगल कर रहे थे वो सिचुएशन एंड होगी। उसके बाद आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी, जो लव लाइफ आपकी रुकी हुई थी, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। सो बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 and 7, 777 आया है, 33 आया है। तो कुछ लोगों के लिए विदिन 7 डेज़, कुछ लोगों के लिए विदिन 3 डेज़ आपके पार्टनर का आपके साथ रीयूनियन बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि रीयूनियन मतलब परमानेंट यूनियन मैं मानती हूँ। यहाँ पर कॉल मैसेज आपको डेफिनेटली आएगी, जो कि आज की रीडिंग है कॉल मैसेज की। आपको कॉल मैसेज रिसीव होगा आपके पार्टनर्स की तरफ से विदिन 3 डेज़, विदिन 7 डेज़। इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड है, अगर उनके लाइफ में किसी की हेल्थ इश्यूज़ होंगी तो इम्प्रूव होगा। कॉम्प्रोमाइज़ किसी सिचुएशन में, बैलेंस आएगी सिचुएशन में। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ डील कर रहे हैं, सोलमेट हैं आपके हस्बैंड या वाइफ, तो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। ट्रस्ट का कार्ड है, ट्रस्ट करें। कम्युनिकेट क्लियरली, जब भी कॉल मैसेज आएगा बहुत ज़्यादा एनर्जी मत दीजिएगा, नॉर्मली रहिएगा। जितनी बात वो करें उतना ही बात वो करें, विद ए स्माइल, अपनी वाइब्रेशंस को मेंटेन रखते हुए। सो ये थी आज की रीडिंग। आपके कॉल मैसेज के लिए क्यों नहीं आ रहा है और कब तक आएगा, मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी हैं। होप आपको गाइडेंस मिली हो। वीडियो पसंद आया हो ज़रूर लाइक करें, चैनल पसंद आया हो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।